हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं हूं अश्वनी और स्वागत है आपका बोर्ड तक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। सबसे पहली बात कि इसकी ज़रूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी, कैसे पड़ी और करते कैसे हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जाते हैं 1 केजी चीनी लाने के लिए और कभी कभी मम्मी लोग बोल देते हैं कि आधा किलो चीनी लेके आना है। ये आधा किलो मतलब 1 किलो तो समझ में आता है, 1 केजी होता है। आधा किलो मतलब वहाँ पर 500 ग्राम लिख के एगो बटखरा पर चढ़ा के दे देते हैं। आखिर ये कैसे? कभी कभी बोलते हैं 1 पाव लाने के लिए 250 ग्राम दे देता है। भाई केजी से ग्राम में कैसे चलाया? कभी कभी 1 लीटर दूध लेते हैं और कभी कभी हम लोग को डिब्बा पर मिलता है कि दवा के डिब्बा पर तो 100 ग्राम ही है। तो ये ग्राम क्या, किलो लीटर क्या, लीटर क्या? आज इसी कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए आए हैं आपके साथ। आज के बाद सारी कन्फ्यूजन खत्म, आप लोग सारे यूनिट को चेंज करना सीखेंगे। अगर बात करें तो हम लोग सामान्यतः 3 यूनिट का जनरल लाइफ में बहुत यूज करते हैं। एक तो नापने के लिए, जैसे कि मैं पूछूं आपसे इस मार्कर का लेंथ क्या होगा, आप बोलेंगे लगभग 12 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर। जबकि मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि आपकी लंबाई, ये हाथ की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलेंगे लगभग वही 30 से 35 सेंटीमीटर। जबकि मैं बोलूं कि आपके पड़ोसी जो दुकानदार हैं उस दुकान की दूरी कितनी होगी, आप बोलेंगे 200 से 300 मीटर। फिर मैं बोलूं आपसे कि बताइए आपकी स्कूल की दूरी कितनी है, आप बोलेंगे 2 किलोमीटर अप्रोक्स। अरे भाई ये क्या चल रहा है, कभी किलोमीटर कभी सेंटीमीटर। मैं वही पूछ दूं कि बताओ भाई आपके हाथ में जो भी फोन है उसका मोटाई कितना है, तो आप बोलेंगे 10 mm लगभग। ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है? कभी mm, कभी लीटर, कभी मिलीलीटर, कभी सेंटीलीटर। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आए हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। देखिए हम लोग के पास मेनली ये स्मॉलर यूनिट्स होते हैं कुछ, जो कि 3 है, और इधर लार्जर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स होते हैं, और बीच में बेस यूनिट होते हैं। बेस यूनिट मेनली अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास के लिए, जो हम लोग का मास होता है, मास के लिए जो बेस यूनिट यूज करते हैं वो है हम लोग का ग्राम, जो मास वजन जो तौलते हैं उसके लिए। जबकि अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए ये बेस यूनिट होता है मीटर, और एक है जो वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, उसे बोलते हैं हम लोग लीटर। जैसे किसी चीज़ को नापना है, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 5 लीटर दूध या फिर 2 लीटर तेल, इस सबको मापने के लिए हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, उसे आयतन बोलते हैं हिंदी में, मास को द्रव्यमान बोलते हैं और लेंथ को लंबाई बोलते हैं। तो लेंथ मेजरमेंट के लिए मीटर, और मास की बात करें तो ग्राम, और वॉल्यूम की बात करें तो लीटर। अब चलिए सीखते हैं कि कैसे चेंज कैसे किया जाता है। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि हम लोग को ये बेस यूनिट, अभी मैं सबसे पहले मीटर के बारे में बात करूँ, ज़्यादातर मैं दूरियों के बारे में बात करते हैं सब, तो मीटर के बारे में। तो जो बेस यूनिट है उसे मैं अभी मीटर कंसीडर कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, ये 2D से शुरू होता है, तो इसके लिए जो किसी चीज़ से पहले जो यूज करते हैं ना उसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इसके लिए जो यूज होता है वो होता है DA, जबकि हेक्टो के लिए केवल H यूज करते हैं और किलो के लिए K यूज करते हैं। और ये मीटर में कुछ लगाएंगे नहीं, डेसीमीटर के लिए D यूज करेंगे, सेंटीमीटर के लिए C यूज करेंगे और मिलीमीटर के लिए M यूज करेंगे। तो इसे बोलेंगे मिलीमीटर, इसे बोलेंगे CM सेंटीमीटर, इसे बोलेंगे DM डेसीमीटर, ये मीटर, और ये डेकामीटर, और ये हेक्टोमीटर, और ये किलोमीटर। ये चार्ट आपको थोड़े से याद होने चाहिए, ऐसे याद कर लेंगे। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। याद हो गया भाई, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, याद कर लिए। अब बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में। यूं बताते हैं, अगर फाइनल बात आपको ऊपर वाले को नीचे में कन्वर्ट करना है, ऊपर वाले को नीचे में कन्वर्ट करना है, तो एक स्टेप के लिए मल्टीप्लाई 10 कीजिए, और अगर नीचे वाले को ऊपर में चेंज करना है तो डिवाइड 10 कीजिए। ऊपर वाला बड़ा है, बड़ा को छोटा में करेंगे तो बहुत भागों में तोड़ेंगे। नीचे वाले को ऊपर में करने के लिए 10 से डिवाइड, और ऊपर वाले को नीचे में करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। सीधे टॉपिक पर आते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे होगा। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि बताइए भैया कि 1 किलोमीटर है और उसमें 1 किलोमीटर है किलोमीटर, और उसको बदलना है डेसीमीटर में। किसमें बदलना है भैया? 1 किलोमीटर है उसको बदलना है डेसीमीटर में। अब बताइए किलोमीटर से डेसीमीटर आने के लिए कितने स्टेप का फासला तय करना पड़ा? 1, 2, 3 और 4।
जितने स्टेप चले उतने 10, मतलब 10 बार 4 का गुना, तो उसे बोल सकते हैं 10 टू दी पावर 4 भी बोल सकते हैं, 10 टू दी पावर 4 बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग 10,000 डेसीमीटर। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला बात करते हैं। और आपसे बोला गया कि बताइए भैया 7 हेक्टोमीटर है, इसे चेंज करना है हम लोग को मीटर में, बेस यूनिट में चेंज करना है मीटर में। फिर कैसे करेंगे भाई? सिंपल सा फंडा है। हेक्टोमीटर से मीटर तक आने के लिए कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? 1 और 2। अगर 2 स्टेप चलने पड़ते हैं तो सिंपल है भैया, लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो 100 होगा नहीं, कितना होगा? तो बोलेंगे 7 पहले से था, 2 स्टेप के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो गया? 700 मीटर। अब बात ऐसी भी कर लेते हैं, कभी अगर उल्टा चलना हुआ तो क्या करेंगे? नीचे से ऊपर जाना हुआ तो क्या करेंगे? आइए उसके लिए भी सीखते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम लोग के पास 250 सेंटीमीटर लेंथ है और किसी ने बोला कि इसे मुझे मीटर में चेंज करके दिखाओ। 250 सेंटीमीटर को मीटर तक जाने के लिए बताइए कितना बार चलना पड़ा? 1 बार और 2 बार। 2 बार चलने का मतलब है कि 2 बार 10 से भाग देंगे और 2 बार 10 मिला मतलब 100 हो गया। तो अगर हम लोग 100 से भाग देते हैं तो ये 250 सेंटीमीटर को जैसे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। 0 से 0 गया, बचा कितना? 25/10 और उसका वैल्यू कितना होता है? तो बोलेंगे 2.5 मीटर। तो ये आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का? 2.5 मीटर। एक और कन्वर्जन और करते हैं। सपोज कीजिए हम लोग को मिली से डेका में चलना है। आपसे बोला गया कि बताइए कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेकामीटर होगा? आराम से समझते, 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेकामीटर होगा? भैया 1 मिलीमीटर बराबर डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, डेकामीटर में। बताइए तो मिली से डेका में चलने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ता है? 1, 2, 3 और 4। 4 स्टेप चलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 के बाद 4 जीरो, चाहे 10 टू दी पावर 4, यानी कि 1 अब बटा में 4 जीरो, 1, 2, 3, 4। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 अंक पहले डेसिमल होना चाहिए, यानी कि 0.0001। देखिए ना, डेसिमल गायब कीजिएगा तो फिर बटा में 4 जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 जीरो हैं। हो गया, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? तो बोलेंगे ये कन्वर्ट हो गया डेकामीटर में। तो जिस प्रकार से हम लोग मीटर का किए उसी प्रकार लीटर का भी करेंगे और उसी प्रकार ग्राम का भी करेंगे। आप बोले तो एक आध क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग का बेस यूनिट मीटर रहा नहीं। अब बेस यूनिट में क्या ले लिए हम लोग? बेस यूनिट में ले लेंगे ग्राम। ग्राम मतलब वजन, तराजू। तराजू समझते हैं ना, तराजू जिसमें तौलते हैं हम लोग किसी चीज को। तो हम लोग इसका भी सेम काम होगा, बस जहां जहां मीटर लिखे थे ना वहां वहां पर ग्राम लिखेंगे, और कभी जरूरी पड़ेगा तो वहीं पर हम लोग लीटर लिख देंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे बोला गया कि 1 किलोग्राम है, उसमें कितने ग्राम होंगे? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस ऑफ आवर ओल्ड पीपल्स। बूढ़े लोगों का पहला प्रश्न ये होता है कि बताइए 1 किलोग्राम से कितने ग्राम होंगे? तो कहिएगा बाबा 1 किलोग्राम से ग्राम तक चलने के लिए हम लोग को 3 बार चलना पड़ता है। 3 कदम बढ़ाए आपके पास आ गए, आपके पास आ गए मतलब कि 3 कदम के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो 1 किलो में कितना ग्राम? तो बोलेंगे 1000 ग्राम होता है, इसमें क्या लगा है? चलिए मान लीजिए कभी आपको डेका से सेंटी में पहुंचना हुआ, कहेगा बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कि 6 डेका ग्राम है, 6 डेका ग्राम है, इसे सेंटीग्राम में चेंज कीजिए। डेका ग्राम से सेंटीग्राम तक आने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ा? 1, 2 और 3। 3 के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 1000 से। मतलब यहां पर भी आंसर कितना हो जाएगा? 1000। लेकिन कितना? 6 था ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे 6000 सेंटीग्राम। एक और कन्वर्जन करते हैं, लेट्स अब उल्टा चलते हैं। सपोज कीजिए आपको बोला गया कि मिलीग्राम को आप डेकाग्राम में कन्वर्ट कीजिए। कोई भी उठा लीजिए ना, आपको तो सुविधा। चलिए मिली को डेसी में ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला गया कि 7 मिलीग्राम को आप डेसीग्राम में कीजिए। तो डेसीग्राम में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बताइए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? मिली से डेसी में जाने के लिए 2 स्टेप। 2 स्टेप मतलब 100 से डिवाइड, आंसर हो जाएगा 0.07। 0.07। अब वह लीटर लगता था, क्या होता? लीटर में भी यही होता ना, जहां ग्राम लिखे वहां लीटर लगते। प्रीफिक्स तो वही रहेगा, पहले आने वाले तो वही रहेंगे। चलिए बच्चा, आपके लिए एक क्वेश्चन
आप लोग चेंज करके दिखाएंगे कि अगर आपके पास 720 अगर डेसीमीटर है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करके आंसर कितना होगा। ये रहा आपका रूम वर्क, क्योंकि पढ़ाई करना है तो रूम में ही बैठ के पढ़ाई कीजिए। अब पूरा घर घर में टहल के पढ़िएगा, पूरा घर में टहल के नहीं पढ़ना है, रूम में बैठ के पढ़ना है। सफलता उसी को मिला है जो रूम में बैठ के आराम से एकाग्रचित होकर पढ़ा है। इसलिए होमवर्क नहीं, अब रूम वर्क चलेगा। रूम वर्क, रूम में पैक होके पढ़ना है। चलिए, तो 720 डेसीमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब 7 फेवरेट नंबर है दुनिया में, 7 महादेश, फिर 7 ग्रह, बहुत सारा चीज़। 7 ग्रह नहीं होता, 8 ग्रह होता है, मारबो करेगा तो सब। चलिए, सप्ताह में 7 को दिन होता है, इसलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 280 रिजोल्यूशन में चला के वीडियो देखा कीजिए, अच्छे से दिखते हैं हम, गोरे गोरे। ये मीटर है, इसको आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में, काहे चेंज कीजिएगा। इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर में। चेंज करके ये रहा आपका रूम वर्क, आप कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।